जूम करा दे, इसका देखना है उसको जूम करा दे। खाली पीछे कैमरा में वाराणसी के नवीन मंडी स्थल पहड़िया में मंगलवार की देर शाम सपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोकी गई डेमो ईवीएम मशीन को लेकर दिल्ली से लेकर वाराणसी तक 8 घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला। रात 2 बजे के बाद चुनाव पर्यवेक्षक की निगरानी में सभी प्रत्याशियों को मशीनें चेक करवाई गई और स्ट्रांग रूम का मिलान करवाया गया, तब जाकर वहां से प्रत्याशी और उनके समर्थक हटे। वहीं बुधवार की सुबह से ही सपा के प्रत्याशी और उनके समर्थक पहाड़िया मंडी में बनाए गए राजनीतिक दल के लोगों के लिए पंडाल में बैठे दिखाई दिए। सपा के शहर दक्षिणी प्रत्याशी किशन दीक्षित, कैंट प्रत्याशी पूजा यादव और शिवपुर से गठबंधन प्रत्याशी अरविंद राजभर मौके पर समर्थकों के साथ मुस्तैद हैं और सभी के एक ऑब्जर्वर सीसीटीवी को वॉच कर रहे हैं। देखिए, कल तो बड़ी भयावह स्थिति रही। पूरा चुनाव प्रभावित करने का पूरा प्लान कर लिया गया था। रिहर्सल के तौर पर यहाँ के प्रशासन ने उसको भी अंजाम देने का कार्य किया और हम सभी लोगों को डार्क में रखा गया। जबकि मैं सुबह से ही लगातार डीएम से मुलाकात मैंने किया, निरीक्षण भी किया, जानकारी भी लिया कि सारे ईवीएम आ गए हैं। तो उन्होंने हमको स्पष्ट रूप से बताया कि स्क्रूटनी के बाद कोई भी ईवीएम न तो बाहर जाएगा न तो अंदर आएगा। लेकिन जिस प्रकार का कृत्य यहाँ के प्रशासन ने बिना प्रत्याशी को संज्ञान में दिए और लिए, जिस प्रकार से ईवीएम को ट्रांसफ़र करने का प्रयास किया गया, वो चाहे जिस भी पर्पज़ से जा रहा हो, कम से कम प्रत्याशियों को उनके एजेंट को ध्यान में रखना चाहिए था कि उनको सूचना दे करके ही मांगा, जबकि निर्वाचन गाइडलाइन में है। इसका देखना है और कल इतना ब्लंडर मिस्टेक हुआ जिसका खामियाजा प्रशासन को भुगतना पड़ा। हमने चुनाव आयोग से मांग किया कि तत्काल यहाँ जो डीएम और कमिश्नर हैं, इन दोनों लोगों को इस चुनाव के प्रभाव से मुक्त किया जाए, इनको यहाँ से तत्काल हटाया जाए और 10 तारीख की जो गणना निष्पक्ष तरीके से हो, इसके लिए लखनऊ चुनाव आयोग की तरफ से किसी व्यक्ति को डिप्यूट किया जाए, यहाँ के ऑब्जर्वर को किया जाए। यहाँ के शासन और प्रशासन पर हमें कतई विश्वास नहीं है। लगभग 3:30 बजे रात को जाकर के हम लोगों ने उसका ईवीएम जो पकड़ाई थी उसको हम लोगों ने प्रशिक्षण भी उसका कराया गया, डेमो कराया गया। डेमो के बाद पता चला कि ये ट्रेनिंग का है, जबकि लगातार 6 बजे से ही हम लोग यहाँ पर लगे हुए थे। यहाँ शासन और प्रशासन से हम लोग ये पूछने का कार्य कर रहे थे कि किसके निर्देश पर ये ईवीएम यहाँ से निकल करके बाहर जा रहा था। कोई भी प्रशासन का कर्मचारी या अधिकारी किसी भी प्रकार से जवाब देने में असमर्थता जता रहा था। डीएम को मैंने 100 बार फ़ोन किया। जब मैंने लखनऊ से लेकर दिल्ली आयोग में जब मैंने बात किया तो दिल्ली की तरफ से निर्देश हुआ, विशेष सचिव का जब निर्देश हुआ, तब डीएम ने मेरा फ़ोन रिसीव किया और डीएम की आते आते 2.5 घंटा लग गया यहाँ आने में। डीएम कार्यालय से यहाँ आने में 2.5 घंटा लग गया। टोटल संदेह के घेरे में चल रहा था। ये तो कार्यकर्ताओं की देन है, समर्थकों की देन है कि घटना घटित होने से पहले ही लोगों ने इस चीज़ को भांप लिया और दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। जिलाधिकारी और कमिश्नर के हटाने की भी बात देखिए, कल हम लोगों ने लिख करके बाकायदे ऑब्जर्वर को यहाँ दिया कि इस यहाँ के जिलाधिकारी और कमिश्नर के रहते चुनाव निष्पक्ष तरीके से संपन्न नहीं हो सकता है। परिणाम जो गणना है वो निष्पक्ष नहीं हो पाई है, इसलिए तत्काल प्रभाव से इनको हटाया जाए। यहाँ के ऑब्जर्वर ने तो हमारे सामने, हम लोगों के सामने, सारे प्रत्याशियों के सामने बात करके उन्होंने स्पष्ट किया कि यहाँ जिला अधिकारी और कमिश्नर का हस्तक्षेप कल के काउंटिंग में नहीं रहेगा, उनको इससे मुक्त किया जाता है। कल उन्होंने पूरी तरह आप लोगों को देखिए, स्थितियाँ उसी तरह बनी हैं और जिस प्रकार से शासन प्रशासन जिस तरीके से हम कार्यकर्ताओं को, सभी प्रत्याशियों को डराना चाहता है, हम देखिए डरने वाले नहीं हैं। हम समाजवादी जब तक हैं तब तक लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। और जिस प्रकार से कल जिला अधिकारी द्वारा कृत हुआ, जिस प्रकार से आप एक बात बताइए, साधारण बात मैं अपनी जनता से पूछना चाहती हूँ, तिजोरी में आप कोई कीमती सामान रखते हैं क्या? तिजोरी में 2 दरवाजे होते हैं, यहाँ स्ट्रांग रूम में 2 दरवाजे हैं। हम लोगों को दिखाने के लिए आगे का दरवाजे को सील किया जाता है और पीछे के दरवाजे एक छोटा सा ताला लगा के बंद है। और वो ताली जब हम मांगते हैं यहाँ की पुलिस प्रशासन से, तो पुलिस प्रशासन टाल मटोल करके हमारे बातों को दूसरी दिशा में घुमाने का काम करती है। ईवीएम, अब यहाँ पे ईवीएम पकड़ा गया तो कहते हैं यहाँ ट्रायल चल रहा था। अब एक बात बताइए, इस पूरे परिसर में अगर किसी प्रकार का कोई सामान आता है या जाता है,
तो आप प्रत्याशी को सूचना करेंगे। ईवीएम अगर ट्रायल बेसिस पे भी जा रहा है, आप लोग को चुनाव के बाद ट्रायल का याद आ रहा है, तो आप सभी प्रत्याशी आटो विधानसभा को बुलाएंगे। आप किसी को नहीं बुलाते हैं, प्रतिनिधियों को नहीं बुलाते हैं। ले दे के जिलाधिकारी इस समय पूरे प्रकरण में लिप्त हैं और हमारी मांग है कि इनका तबादला होना चाहिए और इन्हें तुरंत निलंबित करना चाहिए। देहरादून में सारी चीज़ों को स्पष्ट किया और चेक करवाया और स्ट्रांग रूम पूरा सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। क्या अरे कैसे, जब मैंने फिर आपको मैं दोहरा रही हूँ पत्रकार महोदय कि तिजोरी में 2 दरवाजे नहीं होते, तिजोरी में 1 दरवाज़ा होता है। मैं बार बार कह रही हूँ स्ट्रांग रूम में पीछे का शटर क्यों है? स्ट्रांग रूम का मतलब 3 तरफ से दीवार होनी चाहिए, 1 तरफ से दरवाज़ा होना चाहिए। यहाँ हम लोग को दिखाने के लिए फ्रंट का तो शटर है, बैक का भी शटर है जो सिर्फ ताला लगा हुआ है। ना वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, ना वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, ना वो सील है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिंदुवार हम लोग रखेंगे और हम लोग देखिए आप पीछे हटने वाले नहीं हैं। हम सब प्रत्याशियों के संग हमारी जो विधानसभा की जनता की भावना जुड़ी हुई है। वो एक तरफ से देख रहे हैं कि श्री अखिलेश जी आने वाले हैं और हम उनके संग झूठ नहीं बोल सकते, उनके भावनाओं से खेल नहीं सकते, क्योंकि हम समाजवादी हैं, हम संगी नहीं हैं, हम भाजपा वाले नहीं हैं कि जनता को बहला फुसला के उनका शोषण करें। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव वीएनएस पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव वीएनएस से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव वीएनएस ऐप या फॉलो कीजिए लाइव वीएनएस को सोशल मीडिया पर।